मसला ये है कि एक साहिब माल आदमी मसाइल से कुछ ना कुछ वाकफियत रखने वाला, साल गुजर गया था माल के ऊपर, इसने ज़कात का हिसाब किया, ज़कात की रकम अपने माल से ज़कात की नियत से निकाल के अलग रख दी और अभी ज़कात फ़कीर को अदा नहीं कर पाया था कि फ़ौत हो गया। यह दूसरी सूरत, ज़कात का हिसाब करके इसने किसी को वकील बना दिया, वकील अभी ज़कात अदा नहीं कर पाया था कि ये फ़ौत हो गया। अब इसके फ़ौत होने के बाद क्या वो वकील या वो अलग की हुई रकम ज़कात में दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? ज़हन नशीन फरमाइएगा, अगर तो मरने वाले ने वकील बनाते वक़्त या रकम अलग करते वक़्त वसीयत भी की है तो वसीयत के मुताबिक तिहाई माल में से इसके लिए वसीयत नाफिज की जाएगी और ज़कात अदा की जाएगी। इसकी तफसील समझने के लिए आप हमारा वो वाला क्लिप ज़रूर सुने जिसके अंदर हमने वसीयत के मसाइल ज़कात के एतबार से बयान किए। फ़र्ज़ करें कि अगर इसने वसीयत नहीं की, सिर्फ वकील बनाया था या माल अलग से रखा था, मेरे दोस्तों अब इस सूरत के अंदर वो वकील ज़कात अदा नहीं कर सकता, वो रकम भी ज़कात में नहीं दी जाएगी जो इसने अलग से करके रखी, क्योंकि मुवक्किल के मरने के बाद वकील माजूल हो जाया करता है। इसी तरह वो रकम जो इसने अलग से निकाल के रखी है वो रकम भी तरका में शुमार होगी, और तरका का जो उसूल है वो यही है कि वो वारिसीन के लिए होता है। अब वारिस खुद अपनी रजामंदी से ज़कात अदा कर देंगे तो ज़कात अदा होगी, वो नहीं अदा करते तो इस मरने वाले के ज़िम्मे गुनाह बाकी रहेगा। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।